नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को लेकर क्या बोली कमलेश ठाकुर। बोली, मेरे भाई समान है, कैसे लगाती लांछन। सेब पर अल्टरनेरिया के मंडरा रहे खतरे की चपेट में बगीचे। कांग्रेस नेता ने की बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग। हिमाचल में एलायंस एयर की घरेलू उड़ानें अनिश्चित काल के लिए क्यों हुई बंद। आईआईटी मंडी ने किया शोध, पर्यावरण को प्रभावित किए बिना होगा सौर ऊर्जा का उत्पादन। ऊना में भाजपा कोर कमेटी की बैठक दूसरे दिन भी जारी। मीटिंग में ये दिग्गज मौजूद। देश को अंग्रेजों से ज्यादा कांग्रेस ने पहुंचाया नुकसान। बिंदल ने सुख सरकार को लिया आड़े हाथ। हिमाचल में अब एफडीआर तकनीक से होगा सड़कों का निर्माण। हिमाचल के किन्नौर के पवारी में एनएच 15 घंटे जाम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। शिमला में झमाझम बरसे बादल। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द शुरू करने जा रही है 4G सर्विसेज। प्रदेश के जिला के शक्तिपीठों में सावन मेलों की तैयारियां शुरू। दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु यदि यातायात के नियमों की करते हैं अवहेलना तो होगा जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और देहरा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि मैंने मेहनत करके उपचुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मैं देहरा की बेटी हूं, इसलिए भाई समान भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह पर कोई लांछन नहीं लगाया। हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की सेब की आर्थिकी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सेब के बगीचे अल्टरनेरिया नामक बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इसका सीधा असर सेब के आकार और रंग पर हो रहा है। सेब के पत्ते समय से पहले ही झड़ रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के बागबान खासे चिंतित हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता पर कांग्रेस विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सेब पर फैली इस बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार से भी बीमारी की रोकथाम के लिए सहयोग की बात कही है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि इस बीमारी से प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने के लिए एलायंस एयर की ओर से शुरू की गई घरेलू उड़ानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं। प्रदेश में लगातार मौसम खराब रहने के कारण विमानन कंपनी ने यह फैसला लिया है कि शुरुआती दौर में कंपनी के इन उड़ानों को 15 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक नई उड़ानें शुरू करने का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न राज्यों को हवाई सेवा से आपस में जोड़ने के लिए एलायंस एयरलाइन ने शिमला धर्मशाला और शिमला कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू की थी। इन उड़ानों का शिमला धर्मशाला और शिमला कुल्लू के लिए प्रति सवारी किराया 3500 से 4,000 रुपए तक है। देश में अब पर्यावरण को प्रभावित किए बिना सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे टिकाऊ और लाभदायक विकल्पों की पहचान की है। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक दूसरे दिन शुक्रवार को ऊना के होशियारपुर रोड स्थित निजी होटल में शुरू हो गई है, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्रों के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हैं। करीब 800 के करीब नेता व कार्यकर्ता इस बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति के दूसरे और अंतिम दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथ लिया है। बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को अंग्रेजों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बिंदल ने आगे कहा है कि यह देश की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। कांग्रेस ने अपने राज में जनता को सिर्फ ठगा है। इसके साथ ही बिंदल ने सीएम सुक्खू पर भी तंज कसा है।
देश के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तर्ज पर हिमाचल में भी अब FDR तकनीक से सड़कों का निर्माण शुरू होगा। शुरुआती चरण में प्रदेश भर में 113 सड़कें बनेगी। बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल में हिमाचल की पहली सड़क FDR तकनीक आधारित होगी। कम लागत में पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण की कुल डेप्थ FDR तकनीक के मामले में यूपी देश का अग्रणी राज्य है। हिमाचल में इस तकनीक से सड़क का कार्य करने का श्री गणेश घुमारवीं उपमंडल की कैटगाहर संपर्क सड़क से कर दिया गया है। किन्नौर जिला के बोगतू नामक स्थान पर गत बुधवार देर रात बोगतू नहर के टूटने से नाले में उत्पन्न भारी मलबा स्थित पत्थरों के गिरने से पवारी के निकट NH सहित पांगी गांव को जोड़ने वाले 2 सड़क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना में तेलंगी गांव के 2-3 परिवारों के सेब के पौधे सहित खेतों व रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है। गुरुवार सुबह से ही BRO ने NH से मलबा हटाए जाने का कार्य शुरू किया है और 15 घंटे बाद शाम करीब 4 बजे मार्ग को बहाल किया। प्रदेश के कई भागों में बीती रात झमाझम बारिश दर्ज की गई है। नाहन में 63.9, कंडाघाट में 48.0, धोला कुआं में 39.5, शिमला में 26.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में कई दिनों बाद बारिश हुई। वहीं आज राजधानी में हल्की धूप खिलने के साथ धुंध छाई हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही 4G सर्विस शुरू करने जा रही है। BSNL धर्मशाला के वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्य ने कहा है कि 2 प्रोजेक्ट के तहत 4G नेटवर्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस भी क्षेत्र में किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं है, वहां पर 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 4G नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 112 साइट्स चंबा में और 33 साइट्स कांगड़ा में है। दूसरा प्रोजेक्ट के तहत 246 साइट्स हैं। इसमें से करीब 153 साइट्स कांगड़ा है। 8 साइट्स में उपभोक्ता बेहतर नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। काफी क्षेत्रों में सड़कों को चौड़ा करने का कार्य भी चल रहा है। इस दौरान हो रही खुदाई से फाइबर कटती है, उसी वजह से नेटवर्क डाउन होता है। टावर में BTS लगा होता है, एक और नेटवर्क भी होता है। जिला के शक्तिपीठों में सावन मेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं जिला पुलिस ने भी सावन मेलों के दौरान सुरक्षा व ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रही, इसके लिए संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सावन मेलों के दौरान देवी दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु यदि यातायात के नियमों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर अवहेलना जारी रहती है तो मौके पर चालान काटकर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। हिमाचल अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।